1992 के घोटाले की एक ऐसी कहानी जिसमें 5,000 करोड़ का स्कैम किया गया था, जो इस घोटाले के बाद लोगों का हीरो बन गया था। ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि क्या सच में वो एक हीरो था या एक स्कैमर। ये बात है हर्षद मेहता की, जो एक स्टॉक ब्रोकर्स था, जिसको साल 1992 के स्टॉक मार्केट में दोषी पाया गया था। उस समय हर्षद मेहता ने करीब 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, जिसे अब तक इंडियन स्टॉक मार्केट में हुआ सबसे बड़े घोटाले में से एक माना जाता है। हर्षद मेहता के इस बड़े घोटाले की वजह से स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गई थी और न जाने कितने लोग बर्बाद होकर सड़क पर आ गए थे। कुछ लोगों का हाल इतना बुरा तक हो गया था कि उन्होंने आत्महत्या तक कर ली थी। हैरानी की बात ये थी कि इस घोटाले से पहले हर्षद मेहता को इंडियन स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहते थे। लोग उसको द बिग बुल कहकर बुलाते थे। उनके बारे में ये कहा जाता था कि हर्षद मेहता जिस स्टॉक पर हाथ रखते उस स्टॉक का प्राइस आसमान छू जाता था। उस समय लोगों के लिए हर्षद मेहता किसी जादूगर से कम नहीं था, मगर हर्षद मेहता का ये जादू लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि दुनिया के सामने उसके घोटालों का पर्दाफाश हो गया था। उनके इस घोटाले का पर्दाफाश कैसे हुआ, ये जानने से पहले हर्षद मेहता के जीवन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के पनेली मोती में हुआ था। इनके पिता खुद का कपड़े का व्यापार करते थे, लेकिन व्यापार अच्छा न चलने के कारण उनके घर के हालात अच्छे नहीं थे। घर के इन्हीं हालातों की वजह से हर्षद को स्टॉक मार्केट में आने से पहले करीब 8 सालों तक छोटी छोटी नौकरियां भी करनी पड़ी थी। वैसे हर्षद भले ही नौकरी कर रहा था, मगर उसके दिमाग में हमेशा कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश रहती थी। आखिरकार साल 1981 में हर्षद ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर एक ब्रोकेज फार्म ज्वाइन कर ली और यहीं से उसका द बिग बुल बनने का सफर शुरू हुआ। हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट में बहुत पहले से दिलचस्पी थी और वे बहुत लंबे समय से इस बिजनेस में घुसना चाहते थे। इसके अलावा उनका दिमाग भी तेज था, इसलिए उसने स्टॉक मार्केट की बारीकियों को बहुत ही जल्दी समझ लिया था। सब कुछ समझ लेने के बाद साल 1984 में उसने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रोमोर एंड रिसर्च मैनेजमेंट नाम की एक कंसल्टेंसी कंपनी शुरू की और सिर्फ 6 साल के अंदर ही ये कंपनी स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। मगर सोचने वाली बात यह है कि इतने कम समय में ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई। अपने घोटालों की वजह से हर्षद ने इस कंपनी को टॉप पर पहुंचाया था। हर्षद ने स्टॉक मार्केट से मुनाफा करने के लिए उसको बहुत बड़े स्तर पर मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया था, यानी कि वो जिस स्टॉक में अपना पैसा लगाता था वो काफी कम समय में मैनिपुलेट करके उस स्टॉक के प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता था। अगर एक एग्जाम्पल से हम समझे तो साल 1991 में एसीसी सीमेंट की कीमत 200 रुपए हुआ करती थी, लेकिन हर्षद ने स्टॉक के प्राइस को इतना मैनिपुलेट किया कि सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही एसीसी सीमेंट के एक शेयर की कीमत 200 से 9,000 रुपए तक पहुंच गई थी। अब आप ये अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं, जिन लोगों ने उस शेयर को 200 रुपए में खरीदा होगा उन्हें इसका प्राइस 9,000 होने पर कितना फायदा हुआ होगा। और ये सिर्फ हर्षद मेहता के प्राइस मैनिपुलेट करने का ही नतीजा था। अब सवाल ये उठता है कि अगर हर्षद स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा था तो ये घोटाला कैसे हुआ। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि वह इस मैनिपुलेशन को कैसे अंजाम दे रहा था। स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक जितना ज्यादा बिकता है उसका प्राइस उतना ही ऊपर जाता है। हर्षद मेहता किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस बढ़ाने के लिए उसके स्टॉक को बहुत बड़े पैमाने पर खुद ही खरीदना शुरू कर देता था। वह एक ही स्टॉक पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देता था, जिसके कारण उस स्टॉक का प्राइस काफी तेजी से बढ़ने लगता। प्राइस बढ़ता देख उस स्टॉक को और भी लोग खरीदना शुरू कर देते थे और इससे उस स्टॉक के प्राइस आसमान छूने लगता था। और जब स्टॉक के प्राइस काफी ऊपर पहुंच जाता तो हर्षद अपने स्टॉक को बेचकर बहुत मोटा मुनाफा कमा लेता था। इन सब में हर्षद का घोटाला ये था कि वो इन मैनिपुलेशन में जो पैसा इन्वेस्ट करता था वो उसके खुद के पैसे नहीं होते थे, बल्कि वो इन पैसे के लिए बैंकों का इस्तेमाल करता था। दरअसल बैंक उस समय अपने पैसे की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे बैंकों को बेचने और खरीदने का काम किया करते थे।
इस काम के लिए बैंकों को दलालों की जरूरत पड़ती थी, जो दो बैंकों की डील आपस में करवाने का काम किया करते थे। हर्षद मेहता भी उस समय बैंकों के बीच ये दलाली का काम किया करता था। उसने ये काम ईमानदारी की बजाय घोटाले से करना शुरू कर दिया था। मतलब सिक्योरिटीज का जो पैसा उसे बैंक को देना चाहिए, वो उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता, और जब बैंक को पैसे चुकाने की तारीख आ जाती तो वह अपने स्टॉक बेचकर उससे हुआ मुनाफा अपने पास रख लेता और बैंक का पैसा बैंक को वापस कर देता। अगर देखा जाए तो हर्षद मेहता पब्लिक के पैसे को खुद का प्रॉफिट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हर्षद का ये घोटाला शुरुआत में बहुत अच्छे से चल रहा था और शायद इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चल पाता, लेकिन समस्या तब हुई जब दुनिया में मंदी का दौर आया, मार्केट क्रैश होने लगी और हर्षद मेहता ने मार्केट में जो बैंक का पैसा लगाया था वो सारा पैसा डूब गया। अब हर्षद मेहता को बैंक का पैसा तो चुकाना ही था, इसलिए उसने पहले वाले बैंक का पैसा चुकाने के लिए दूसरे बैंक से पैसे उधार ले लिए और दूसरे बैंक का पैसा चुकाने के लिए तीसरे बैंक से, और इस तरह अलग अलग बैंकों से पैसा लेकर अपने ही बनाए हुए जाल में उलझ गया। और इस तरह हर्षद के द्वारा किया गया ये घोटाला पूरी दुनिया के सामने आया और वो स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा विलन बन गया। हर्षद एक अकेला ऐसा इंसान नहीं था जिसने इस घोटाले को अंजाम दिया था, बल्कि मार्केट में और कई बड़े बड़े नाम थे जो हर्षद के आने से पहले ही ये घोटाला कर रहे थे। और जब हर्षद मेहता मार्केट में आया और कुछ ही समय में उन प्लेयर्स से भी आगे निकल गया, ऐसे में कई लोग उनकी कामयाबी से जलने लगे और उसकी जान के दुश्मन बन गए। इस दुश्मनी में लोगों ने उसके खिलाफ जाल बिछाना शुरू कर दिया, क्योंकि इन लोगों का मुनाफा तब होता था जब स्टॉक का प्राइस नीचे जाता था, मगर हर्षद लगातार स्टॉक के प्राइस को ऊपर बढ़ाता चला जा रहा था। कहा जाता था कि ये लोग हर्षद की सभी मूवमेंट पर कड़ी निगरानी रखते थे और टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। यही वो पत्रकार है जो हर्षद के इस घोटाले को सामने लेकर आई थी। यानी कि कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग हर्षद को एक्सपोज करने व नीचे गिराने में लगे हुए थे। वैसे इसका जिम्मेदार काफी हद तक हर्षद मेहता को ही माना जाता है, क्योंकि उसने खुद को स्टॉक मार्केट का मसीहा बना दिया था और उनकी लाइफ में बहुत ऐसे लोग आए जिसने उनको गिराने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा दिया था। अंत में यही कहा जाता है कि हर्षद ने घोटाला किया था, बल्कि इसके अलावा और न जाने कितने लोग थे जो काफी समय से ये ही घोटाला कर रहे थे। लेकिन उन सभी में हर्षद को ही घोटाले का जिम्मेदार माना गया, क्योंकि उसका घोटाला दुनिया के सामने आ गया था।